अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में। बात करेंगे रामायण का जो अभी इंट्रोडक्शन आया है, ग्लिम्स आया है और 1700 करोड़ उस पर लग चुका है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पर। कल हमने उसकी एक वीडियो देखी, कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जो जिस चैनल से देखी उनकी क्या ऑब्जर्वेशंस थी और बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशंस थी, तो उस पर उन्होंने बात किया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक मूवी में जो हीरो हैं उनके लिए तो लोग लुक फॉरवर्ड करते ही हैं, इस बार विलन यानी रावण का रोल जो प्ले कर रहे हैं रॉकिंग स्टार यश, लोग उनको भी उतना, अगर कम नहीं तो उतना ही उनका भी क्रेज़ है, क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार्स हैं। वो केजीएफ के सुपरस्टार और दूसरे रणबीर कपूर हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार। तो ये बड़ी एक एक्साइटमेंट है। और बाकी कास्ट की भी बात करें तो सनी देओल एज लॉर्ड हनुमान, तो बहुत ज़्यादा जो है ना इसकी हाइप है और क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोगों को इंतज़ार है। हालांकि अभी एक साल पूरा पड़ा है, लेकिन आज हम देखेंगे आई वॉच्ड रामायण टीजर इन 0.25 स्पीड एंड फाउंड दिस। तो मतलब इन्होंने फास्ट में, स्लो में देखा है मेरे ख्याल से। तो इनको क्या क्या उसमें इन्होंने ऑब्ज़र्व किया है ये हमें बताएंगे। तो बेसिकली क्या है कि ये इनकी ऑब्जर्वेशंस होंगी, देखते हैं, मज़ा आता है देखने में। और कल उन्होंने भी बहुत अच्छी बात की थी वीडियो में रावण के हवाले से, उनकी बैक स्टोरी के हवाले से। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, फिर इसके बाद ये वीडियो देखिएगा। मिस्टर सुपर लैड चैनल से हमारे पास ये वीडियो है, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। इस ग्लिम्स में श्री राम का ये सीन देखो, चारों तरफ जंगल है और श्री राम बड़े से पेड़ पर दौड़कर बाण चला रहे हैं। पॉज करके जूम करोगे तो यही है श्री राम का ऑफिशियल लुक, परफेक्ट, जैसा हम श्री राम को बचपन से देखते आए हैं। और अभी अगर इमेजिन भी करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, ना कि ऐसे। यहाँ अगर ध्यान दोगे तो ऑब्जेक्ट और वीएफएक्स का कॉन्टेक्ट बिल्कुल परफेक्ट है। इस ग्लिम्स का ये अकेला शॉट बता रहा है मूवी में वीएफएक्स टॉप नॉच होने वाला है। सो लेट्स, इस ग्लिम्स को मैंने 0.25x स्पीड से देखा है। लिटरली इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं। एज ऑलवेज, अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ग्लिम्स की स्टार्टिंग में ही लिखा आता है, सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम द ट्रिनिटी रूल्स द 3 वर्ल्ड्स। यहाँ ट्रिनिटी का मतलब है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं। भगवान विष्णु ही धरती पर अवतार लेकर आते रहे हैं जब जब भी कोई बड़ा थ्रेट आता है। अनेक अवतार हुए हैं जिसमें से श्री राम एक हैं। यहाँ 3 वर्ल्ड्स का मतलब है स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक। सी, इनके बारे में ग्लिम्स में क्यों दिखाया जा रहा है? बिकॉज ऑफ रावण। लिटरली गाइस, मेकर्स दिखाने को मूवी से ही कुछ सीन्स दिखा देते एज ए ग्लिम्स, बट ट्रिनिटी से स्टार्टिंग बता रहा है मेकर्स ने रामायण को किस स्केल पर सोचा है। दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन एंड डिटेलिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ लिखा है व्हेन देयर क्रिएशन थ्रेटन टू टेक ओवर द 3 वर्ल्ड्स। ये थ्रेट है रावण। यहाँ रावण को कैसे दिखाया जा रहा है वो देखो। रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं, विश्व जीत त्रिलोक जब रावण भयो बिहाल, भय देव दुखी दुखदायक बड़काल। जब रावण तीनों लोगों को जीतने के लिए निकला तब देवता दुखी हो गए थे। यह दर्शाता है कि रावण का आतंक और प्रभाव त्रिलोक तक पहुंच गया था, लेकिन वो संपूर्ण त्रिलोक का राजा नहीं बना। रावण को ब्रह्मा से वरदान मिला था, उसे देवता, असुर, राक्षस, किन्नर आदि कोई नहीं मार सकता, लेकिन इन सब का दुरुपयोग करके उसने आतंक मचा दिया स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल में। ये थ्रेट रावण को दर्शाता है। नेक्स्ट हमें देखने को मिल रहा है श्री राम वर्सेस रावण। यहाँ कलर्स से इंडिकेट किया गया है गुड वर्सेस इविल को। ब्लू ऑलवेज गुड फोर्स होता है एंड रेड इविल। इस एनिमेशन को अगर ठीक से देखें तो इसमें यश नजर आएंगे, ऐसे बिग बियर्ड, मुस्टैच और लंबे बाल। रावण का ये लुक पीक पर है, एंग्री और डरावना। फुल पोटेंशियल ये रहा हमारे सामने। एंड मुझे लगता है मूवी के एंडिंग में जब श्री राम रावण को मारेंगे तो ये लास्ट का कोई सीन होगा जिसमें रावण हमें इस अवतार में दिखेगा। लाइव एक्शन में कुछ अलग होगा, लेकिन जो लुक है वो ऐसा ही होगा। ऑल्सो यहाँ ध्यान दोगे तो रावण का नाम रेड से और राम का नाम ब्लू से लिखा है, गुड वर्सेस इविल। नेक्स्ट, ओम पर रामायण के चित्र हैं, बट ओम पर ही क्यों? सबसे पहला चित्र है राम वर्सेस रावण का फेस ऑफ। ये माता सीता है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये किसी जानवर को खिला रही हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये जानवर है हिरण, एंड ये इंडिकेट कर रहा है गोल्डन हिरण को। वनवास के टाइम जब माता सीता ने एक गोल्डन हिरण को देखा था तो उसे पकड़ने के लिए श्री राम गए थे, जिसके बाद हुआ क्या, माता सीता अकेली थी और इसी का फायदा उठाया रावण ने। ये चित्र उसी की फोरशैडोइंग है। देन इसके बाद हम हनुमान
हनुमान जी को देखते हैं। हाँ। यहाँ नाम लिखा आता है सनी देओल सनी का। देओल। हाँ, इस रामायण में हनुमान जी को प्ले करने वाले हैं सनी देओल। वैसे रामायण की फुल कास्ट के बारे में सभी को पता ही होगा। अब अगर नहीं पता है तो मुझे बता देना कमेंट में, अगली वीडियो में हम इसे कवर कर लेंगे कि कौन क्या प्ले कर रहा है। अभी हमें कुछ मेन कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। रणबीर कपूर प्ले कर रहे हैं श्री राम को, साई पल्लवी एज माता सीता, सनी देओल हनुमान जी, रवि दुबे हैं हमारे लक्ष्मण, और बाकी की कास्ट के बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगेन हम इस ओम पर आते हैं। इसमें हमें एक और इमेज देखने को मिलती है एक राक्षस की। इसके अगर आसपास देखोगे कुछ लोग यहाँ ड्रम बजा रहे हैं और कुछ लोग तो इसके नीचे दबे हुए हैं। लाइक इसका पेट भी देखोगे तो बहुत बड़ा है। मोस्ट प्रोबेबली ये कुंभकर्ण है जिसके आसपास ये लोग इसे जगाने के लिए आए हैं। नेक्स्ट यहाँ एक पक्षी है और उसके सामने उसे कोई मार रहा है। ये फेस ऑफ है जटायु और रावण का। देन फाइनली हम श्री राम को देखते हैं पिनाका पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए। एंड ऐसे ही काफी सारे चित्र हैं जो कि रामायण की कहानी को बता रहे हैं। अब ओम पर रामायण के चित्र क्यों दिखाए हैं? क्योंकि ओम ब्रह्मांड का प्रतीक है और यह युद्ध ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए भी था। इसके बाद रामायण का ऑफिशियल टेक्स्ट आता है, वो भी संस्कृत में, रामायणम, ना कि रामायण। ध्यान से देखो, रामायणम का ब्रेकडाउन ऐसा होगा, राम यानी भगवान श्री राम, आयणम का अर्थ होता है गमन, यात्रा या फिर कथा। यहाँ एक पूरी मीनिंग है रामायणम की। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं यश एज रावण को, और ये सीन डार्क है, काफी डार्क। ऑल्सो उन्हें एक काला कपड़ा भी लपेड़ा हुआ है, ना कोई मुकुट, ना कोई प्रॉपर रावण जैसा लुक। सीन को देखने से ऐसा लग रहा है मेकर्स हमें दिखा रहे हैं रावण किसी सीन में अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर, यानी अपने चेहरे को छुपाकर कहीं स्पाई कर रहा है। यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो पीछे एक बड़ा सा गेट है और ये उसकी ओर जा रहा है। नाउ यहाँ मेकर्स क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? वैसे ये नाइट सीन है और नाइट सीन में सीता हरण नहीं हुआ था। ग्लिम्स का लास्ट शॉट है श्री राम का। फाइनली रणबीर कपूर एज श्री राम हमें दिखते हैं एक घने से जंगल में एक बड़े से पेड़ पर भागते हुए और ऐसे कूदकर बाण चलाते हुए। आई गेस ये सीन जो हम देख रहे हैं वो बनवास का होने वाला है। आई गेस ये प्रॉपर बनवास वाला लुक है। इस बात की कंफर्मेशन इससे और मिलती है पैरों में कुछ ना होना, यहाँ आभूषणों का भी मिसिंग होना, और यहाँ अगर ध्यान दोगे तो वस्त्र भी इनके उधरे हुए हैं। प्रोबेबली ये सीन बनवास का है। और यार क्या छोटी छोटी डिटेलिंग पर ध्यान दिया गया है। लाइक इस एरो को भी देखो, ये भी बांस का बना हुआ है जो कि शायद जंगलों में ही इन्होंने बनाया है, जहाँ ये ऐसे फल तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सो ये था रामायण ग्लिम्स का ब्रेकडाउन। मैं काफी एक्साइटेड था रामायण के लिए। श्री राम का लुक मुझे काफी अच्छा लगा। जैसे हम श्री राम को देखते हुए आए हैं उस हिसाब से इन्होंने कोई छेड़खानी नहीं की है, ना ही उन्हें मुस्टैच दी है, ना ही बियर्ड दी है, जैसे कि आदि पुरुष वालों ने गलतियां की थी। थैंक गॉड आदि पुरुष आई और उस वजह से ये मूवी अच्छी बनेगी, क्योंकि जो गलतियां हो गई हैं वो इस वाली रामायण में नहीं दोहराई जाएंगी। हैंस जिमर और ए आर रहमान ने म्यूजिक दिया है इस फिल्म का। ग्लिम्स में ही नजर आ रहा है कि कितना भव्य बीजीएम होगा। लिटरली मुझे गूज बम आ गए थे जब मैं ये ग्लिम्स देख रहा था। एंड बड़ी स्क्रीन पर जब हम ये देखेंगे तो पता नहीं क्या क्या होगा। ऊपर से ये फिल्म आईमैक्स के लिए बनी है। वेल आप लोग बताओ आपको कैसा लगा ये ग्लिम्स? तुम्हारी क्या शिकायत है, क्या अच्छा था क्या बुरा, वो सब कुछ मुझे कमेंट में बताना। और हाँ, मुझसे अगर कोई भी डिटेल मिस हो गई हो या फिर यकीन माने कि हमें तो रामायण का इतना नहीं पता, बल्कि थोड़ा बहुत आप लोगों से जान के, थोड़ा बहुत आदि पुरुष के टाइम पे आप लोगों ने बताया था, आदि पुरुष हमने थोड़ी सी देखी थी तो हमें इतना आइडिया हो गया था। तो लेकिन वाकई में ग्लिम्स देख के, इसका म्यूज़िक सुन के, इसके लॉर्ड राम वाला जो ग्लिम्स देख के, उन्होंने ये बात की थी कि लॉर्ड राम को मतलब कोई मुस्टैच नहीं दी हुई, बिल्कुल वैसा ही लुक रखा है एक्यूरेट, जैसे हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। हाँ, तो वाकई में म्यूज़िक से मेरे भी गूज बम्प्स आए थे। और जिस तरह से उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था ना, ब्रह्मा, विष्णु, लॉर्ड शिवा, तो जिस बंदे को नहीं भी पता होगा उसको भी समझ में आ जाएगा ऐसे। और मुझे लगता है मूवी में भी ऐसे ही वो समझाएंगे कि यार जिसको कुछ भी नहीं पता उसको भी रामायण के बारे में पता चल। थे कि कलर्स इंडिकेट करें, ब्लू जो है वो गुड को हाँ, ये तो हमने भी उस दिन बोला था कि देखो लॉर्ड राम को ब्लू में दिखा रहे हैं, रावण को दिखा रहे हैं रेड। वही बात की ना कि अगर आदि पुरुष ना आती तो ये मूवी मतलब इतनी अच्छी ना बनती। वो कॉन्शियस हो गए ना आदि पुरुष को देख के, यार इन्होंने ये गलतियां की हैं। वो कह रहे हैं रावण का लुक भी बिल्कुल परफेक्ट। और कुछ जगह मुझे गूज बम्स आते हैं। जैसे 223 पे आप जाओगे, जब रावण के ऊपर आग सी लगी हुई और आंखों से लाइट निकल रही है, और वो कह रहे हैं शायद ये लास्ट का सीन होगा जब लॉर्ड राम वर्सेस रावण होता है ना। तो और एक जगह यश के साइड पे वो एक गेट बता रहे हैं, तो मुझे अभी से गूज बम्स आ रहे हैं, क्योंकि हमने आदि पुरुष में देखा था ना किस तरह से, हालांकि उसमें तो सही नहीं था, लेकिन उसमें किस तरह से सैफ अली खान आते हैं भेस बदल के सीता माँ को लेने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ जब वो यश और सई पल्लवी और वो सारा होगा उसमें, तो वो किस तरह से लोग आईमैक्स पे उसको देख के एक्सपीरियंस। बहुत अच्छे वीएफएक्स हैं। हाँ, वीएफएक्स टॉप नॉच होने वाले, म्यूजिक से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। और
जिस तरह से लग रहा है, जितनी डिटेल्स पे वो गए हैं कि आपको कुछ भी शिकायत नहीं होने वाली अभी है। तो मूवी आनी है, हो सकता है इसमें बीच बीच में और क्या चीजें वो ठीक करें। हाँ हाँ, बहुत अभी तो कुछ टाइम होगा। पड़ा, अभी बहुत ज़्यादा और काम इस पे होगा। लेकिन आपको क्या लगता है इन डिटेल्स में, हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी इन्होंने काफ़ी गौर से उन डिटेल्स को देखा है, कुछ चीज़ें हमें भी समझ में आई, कुछ नहीं समझ में आई, लेकिन जो भी इन्होंने बताया है बहुत ही अच्छा है। आपके क्या ख्यालात हैं या आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, व्लॉग चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलेंगे आपसे कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।